नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो रखा है और 71वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप सब लोग अपनी तैयारी को दोगुना रफ्तार से बढ़ा रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आपको करना भी चाहिए। अगर 71वीं बीपीएससी आपको क्लियर करना है तो आप जितना मेहनत आज तक कर रहे थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत आपको अब करना पड़ेगा। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, अगर मैं आपको सच्चाई बोलूँ तो एटलीस्ट 2x मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट तरीके से आपको मैं बताने वाला हूं। इसको मैं 2 पार्ट में लाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी के ऊपर चर्चा करूंगा और इसके बाद अगले वीडियो में मैं अन्य सब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग का जो आज का कंसर्न होने वाला है वह यह है कि 70वीं बीपीएससी, या फिर हम यूँ कहा जाए कि भाई 70वीं बीपीएससी तक, क्योंकि लास्ट का जो हमारा बीपीएससी था वो 70वीं वाला था, वहाँ तक इन सारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स का सेगमेंट अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो ये करंट अफेयर्स का सेगमेंट अपने आप में बड़ा शानदार सेगमेंट होता है और अच्छे खासे मार्क्स को कैरी करता है। तकरीबन अगर हम लोग देखते हैं तो तकरीबन इतने मार्क्स जो है 30 से 35 मार्क्स जो हैं आपको एग्जाम में कैरी होते हुए नजर आएंगे अगर आप करंट अफेयर्स के ऊपर अपना कमांड बना लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसको बाइफरकेट किया और ऐसा मैं हर सब्जेक्ट के साथ किया हूं, तो इस वीडियो को आप सब लोग अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, यानी कि जिसको अगर हम बात करते हैं कि सामाजिक स्तर पर घटना, आर्थिक स्तर पे घटना, कोई राजनीतिक स्तर पे कोई एमओयू साइन हुआ, कोई मान के चले कि पॉलिटिकल अलायंस हुआ, कोई आपके सोशल अलायंस हुआ, कुछ नई इस टाइप की चीज़ें आई, कोई नया समझिए कि मेमोरेंडम आया, इस तमाम तरह की चीज़ों से अगर हम देखें तो एक ऐसा पोर्शन है जहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर हम 60 टू 60 सेकेंड को देखें तो 4, उसके बाद 2, फिर 4, फिर 6, फिर 15। इनफैक्ट 66 बीपीएससी में 15 क्वेश्चन यहाँ से बने थे, 69 में 16 और 17 में आपके 13 क्वेश्चन बने थे। तो मोटा मोटी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप कभी भी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा की अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इस सेगमेंट को भी अगर आप कर देते हैं तो इस सेगमेंट से आपका 1 से 2 नंबर इंश्योर हो जाएगा ऑन एन एवरेज। हालांकि 68, 69 में क्वेश्चन नहीं था, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। इंडेक्स रिपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग मोस्टली अगर देखा जाए तो बीपीएससी 5-10 इंडेक्स है। अगर आपको चाहिए कौन से 5-10 इंडेक्स है जहां से क्वेश्चन पूछता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये 5-10 इंडेक्स है, उन्हीं 5-10 इंडेक्स में से क्वेश्चन पूछता है। हालांकि लास्ट ईयर यहाँ से क्वेश्चन नहीं था, बट स्टिल, हाँ एक क्वेश्चन था लास्ट ईयर, बट स्टिल आपके 1-2 नंबर इंश्योर हो जाएंगे अगर आप 5-10 इंडेक्स जो है उसको कवर अप कर लेते हैं तो। इसके अलावा नेशनल, इंटरनेशनल एंड अवार्ड एंड ऑनर जो होते हैं, जो अवार्ड आपको मिलते हैं, उस वाले प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उस वाले प्रोस्पेक्टिव को भी अगर आप देख लेते हैं, कुछ लिमिटेड अवार्ड हैं, इसमें भी आपके 10 से 15 अवार्ड्स होंगे, उनको आपको देख लेना है। और मैं बता दूंगा आगे कभी वीडियो बना करके, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो इन वाले पोर्शन को आप देख लेंगे तो 1 से 2 नंबर आप इंश्योर कर लेंगे। स्कीम एंड प्रोग्राम्स आपको अच्छे से देखने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन लगभग एटलीस्ट आपके मिनिमम आपके 3 से 4 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके आएंगे। मिनिमम 3 है और मैक्सिमम जो है आपका जा सकता है इसका 5 से 7 क्वेश्चन मैक्सिमम जा सकते हैं। तो एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको स्कीम एंड प्रोग्राम्स देखना है। खासकर अगर आप बिहार बीपीएससी एग्जाम के हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग 7 निश्चय योजना, क्योंकि अभी 2025 में उसका 7 निश्चय योजना 2.0 एंड होने वाला है, तो क्या है उसके पीछे की वजह और कौन कौन से स्कीम्स में हम लोग आगे बढ़े, क्या हुआ, उस प्रोस्पेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बच्चे इसको पढ़ते हैं, बट बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ठीक है, आता है, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस ट्रेंड को देख करके समझ सकते हैं कि नहीं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या नहीं है। बट स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट और खासकर टेनिस और फुटबॉल वाला सेगमेंट जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग को याद हो तो लास्ट ईयर भी अल्कराज वाला क्वेश्चन आया था, तो जो स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन है, और स्पोर्ट्स में भी टेनिस जो है ये इसका फेवरेट स्पोर्ट्स है। मतलब टेनिस में खासकर अगर हम लोग ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो 4 मिला करके होता है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन और ऑस्ट्रेलियन ओपन को मिला करके। तो इन वाले सेगमेंट से आपके क्वेश्चन अमूमन बन ही जाते हैं, तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। ऐप एंड पोर्टल बदलते हुए जमाने के साथ ये वाले ऐप एंड पोर्टल जैसे अपडेट हुआ है सारी चीज़ों में, यहाँ पे भी अपडेटेशन आपको नजर आया है और हम कह सकते हैं कि लगभग आपको 1 नंबर यहां से इंश्योर हो जाएगा कुछ नए ऐप और पोर्टल्स को अगर आप देख लेते हैं तो।
इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर टॉपिक्स, यानी कि उसके थीम्स वगैरह की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस वाले सेगमेंट से भी आपको, हालांकि ये वाला सेगमेंट बहुत लंबा लेंदी सेगमेंट है, कितने डेज को याद कीजिएगा, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो लेट इट बी, क्योंकि ये बहुत लंबा सेगमेंट है। इतना लंबा सेगमेंट को कर आपको एक नंबर लाने के लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार बोलता हूं कि सिविल सर्विस परीक्षा में क्या पढ़ना है उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसको कितना पढ़ना है, और किसको स्किप भी आप कर सकते हैं या गो थ्रू भी सिर्फ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर इज वेरी रिलेवेंट फॉर बीपीएससी, खासकर बिहार के कुछ राइटर्स हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और करंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी है उनका एक लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी चैनल पे कर रखा है, उनको देख लीजिए तो आपका मामला जो है यहां से सेट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है ट्रेंड जो है भले ही पिछले 68-69 में क्वेश्चन नहीं बना था, 70 में क्वेश्चन बना था, बट ये ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हार्डली आपको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग्स वगैरह होते हैं, जैसे G20 का कौन सा सम्मेलन हुआ है, कॉप का कौन सा सम्मेलन हुआ है, ये सब टाइप के जो सम्मेलन है उसको आप देख लीजिएगा। कुछ मिसेलेनियस टॉपिक है, जैसे कि मिसेलेनियस टॉपिक में कुछ भी पूछ देता है, तो इसमें बेसिकली मिसेलेनियस टॉपिक में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस चैनल पे आपको मिसेलेनियस का एक करंट अफेयर्स करा देंगे, ये आपसे वादा है, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। अब आइए हम लोग 70वीं बीपीएससी तक अगर हम देखें कि साइंस के पिछले 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक आए हैं, तो हम लोग अब दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स को हम लोगों ने देख लिया, जैसा कि मैंने बताया था इस वीडियो में आपको 4 सब्जेक्ट नजर आएंगे, तो करंट अफेयर्स का हमने देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं साइंस का, फिर ज्योग्राफी का, फिर हम लोग देखेंगे पॉलिटी का। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइंस के, तो साइंस के सेगमेंट की फिजिक्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो कौन से टॉपिक पे आपको कितना ध्यान देना है, तो यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप हार्डली आप 30 से 35 आपको यूनिट डायमेंशन होंगे, उसको अगर आप दिमाग में रख लेते हैं तो इट विल मेक श्योर कि आपके परीक्षा में आपका 1 से 2 नंबर इंश्योर हो जाएगा, मिनिमम 1 नंबर तो इंश्योर हो ही जाना है आपका। मोशन की बात अगर हम करते हैं तो मोशन वाला टॉपिक जो है अनप्रेडिक्टेबल है, क्वेश्चन आता भी है नहीं भी आता है, तो बस एक बार गो थ्रू इसको कर लेना है। साउंड वाला टॉपिक जो है, साउंड वाले टॉपिक को भी एक बार गो थ्रू कर लेना है, खासकर आपके कुछ फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, इसके अलावा हम अगर बात करते हैं हमारा ह्यूमन ईयर कैपेसिटी क्या है, ईयर वाला जो टॉपिक है इसमें ह्यूमन ईयर वाला टॉपिक जो है, ह्यूमन ईयर वाला टॉपिक, इसको आपको थोड़ा अच्छे से कर लेना है। हीट की बात अगर हम करते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्वेश्चन उतना नहीं आ रहा है। लाइट की बात करते हैं तो इट नेवर स्किप टॉपिक, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लाइट से क्वेश्चन बीपीएससी का हॉट फेवरेट सेगमेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही लाइट से, तो लाइट वाले सेगमेंट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक मतलब स्किप अगर मैं बोलूं तो स्किप मतलब ये नहीं कि छूना ही नहीं है, कहने का मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना, पढ़ने का तरीका बदलना है, कि जैसे कोई अगर स्किप मैंने बोला तो बस एक बार रीड कर लेना है ठीक ठाक तरीके से, और उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इलेक्ट्रिकल रेडियो इफेक्टिव की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस वाले सेगमेंट में बदलते हुए जमाने के साथ ये वाला सेगमेंट ऐसा है जिसको बच्चे स्किप करते हैं, बट मैं कहूंगा इसको आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो आप देखेंगे कि 1-2 नंबर के क्वेश्चन अमूमन ऑन एन एवरेज आ ही रहे हैं आपके इस टॉपिक से। इंपॉर्टेंट टूल्स एंड फंक्शन स्किप कर लीजिए, कोई काम का नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं बनता है, पहले कभी बनता था, अब क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है। कंप्यूटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो कंप्यूटर वाले सेगमेंट से 69 बीपीएससी में 3 क्वेश्चन बना था, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी 1 क्वेश्चन आपके बना था कंप्यूटर वाले सेगमेंट में, बट कंप्यूटर वाला सेगमेंट हाँ ठीक है बेसिक क्वेश्चन होते हैं तो इसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, आप बस बेसिक चीज जो है करंट अफेयर्स कर रहे हैं वहीं से आपका मैचअप हो जाएगा। स्पेस साइंस की बात अगर हम लोग करते हैं तो बदलते हुए जमाने के साथ जो स्पेस साइंस वाला टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा मीडियम तरीके से इस स्पेस वाले टॉपिक को कर लीजिए, क्योंकि पिछले 2 साल से क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं। नाउ इट्स कम टू द केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको ठीक ठाक तरीके से करना है, क्योंकि अगर आप इसको कर लेते हैं तो हर साल यहां से 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूछ ही रहा है। स्टेट्स ऑफ मैटर की बात अगर हम करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर को, ये तो कॉमन टॉपिक है, इसको बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, आसान टॉपिक है, एक बार कर लीजिएगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का 2 ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और दूसरा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अगर आप पढ़ लेते हैं तो एटलीस्ट यू विल इंश्योर 2 to 3 नंबर इन योर प्रीलिमिनरी एग्जाम, इसको ध्यान रखना है, इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स नॉन मेटल ये दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है और एक बार गो थ्रू कर लेना है। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, लिक्विड मेटल या ऐसे मेटल जो कि ऐसे नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तो ये आप 1 लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप कर लेंगे तो मामला आपका यहाँ से सेट हो जाएगा। या फिर प्रीवियस क्वेश्चन भी आप देख लेंगे, कोई भी पुस्तक आती है स्टेट पीसेस सारे जैसे घटना चक्र वगैरह टाइप से आप देख लेंगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा।
सॉल्यूशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो सॉल्यूशन वाले टॉपिक से हम देखें तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, ये वाला जो टॉपिक है इसको एक बार आपको गो थ्रू कर लेना, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, बट हाँ एक डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाते हैं इन सारे प्रोस्पेक्टिव से, तो 1 से 2 नंबर। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एटलीस्ट आपको आने वाले वक्त में यहां से 3 से 5 क्वेश्चन, या फिर 3 से 5 क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा हो गया, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को नजर आएगा ही आएगा। इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन बदलते हुए जमाने के साथ बदलता हुआ टॉपिक है, तो इसको भी आपको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनने के आसार जो हैं हो जाएंगे, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। बायोलॉजी की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो बायोलॉजी का जो हमारा सेगमेंट है, इस बायोलॉजी के सेगमेंट में जो एनिमल एंड प्लांट किंगडम वाला है, काफी लंबा टॉपिक है। इसको एक बार गो थ्रू कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस क्वेश्चन उस हिसाब से कीजिएगा आप थोड़ा सा, क्योंकि इस वाले टॉपिक को पूरा पढ़ने बैठिएगा तो बहुत लंबा टॉपिक है। और कई लोग बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, हम बोलते हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ो एनसीईआरटी? क्योंकि एनसीईआरटी जो बनी है, डिजाइन की गई है, वो नीट और आईआईटी के लिए डिजाइन की गई है। हम बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और हमें उतना ज्यादा वास्ट नहीं चाहिए। आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या एनसीईआरटी नोट्स टाइप के मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप पढ़ करके पीसीएस लेवल की तैयारी को आप कर सकते हैं। देखिए कितना पढ़िएगा, दिमाग का भी तो कैपेसिटी होता है। सेल टेक्सोनॉमी को कर लेना है, क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन एटलीस्ट बन जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम, जितना भी सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल के ट्रेंड में देखिए आप अगर, तो आप पाएंगे कि लगातार क्वेश्चन आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, बट क्वेश्चन इससे नहीं बन रहा है पिछले कई सालों में, लेकिन कभी भी बन सकता है, क्योंकि डाइजेस्टिव में जितना पूछना था पूछ लिया। मतलब इससे पहले जितना पूछना था बहुत पहले सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछता था। जेनेटिक एंड हेरिडिटी आप थोड़ा सा डेफिनेशन एक आध को देख करके स्किप कर सकते हैं। न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल्स, इसको आपको कर ही लेना है। 100% क्वेश्चन यहाँ से विटामिन से, विटामिन के डिजीज से, मतलब बेसिकली ये दोनों एक ही टॉपिक है, विटामिन और उससे होने वाले डिजीज, इन दोनों टॉपिक से मिला जुला करके आपके 2 से 4 जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। हार्मोन्स, एंजाइम, खासकर प्लांट हार्मोन वाला जो टॉपिक है, उन सारे टॉपिक्स को आपको देख लेना है। और खासकर अगर हम लोग बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का हार्मोन, लेकिन प्लांट हार्मोन आजकल ट्रेंड में है, तो उसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग साइंस को देख लिया, अब आइए हम लोग जरा ज्योग्राफी के सेगमेंट को देखते हैं कि ज्योग्राफी में क्वेश्चन कहां से बने पिछले 10 सालों में। सबसे पहले सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो सोलर सिस्टम लोग पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बट नॉट सो रिलेवेंट फॉर बीपीएससी। जो आते हैं बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आपको पता ही होगा, तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन डालिए, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लाइमेट एंड सॉइल की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो क्लाइमेट एंड सॉइल एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, और सॉइल तो समझिए बीपीएससी का पेटेंट क्वेश्चन है। आप अगर इस टॉपिक को कर लेते हैं तो आप 3 नंबर जो है एटलीस्ट इंश्योर कीजिएगा। एग्रीकल्चर स्किप आप नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि सॉइल से रिलेटेड टॉपिक है, क्वेश्चन आपके आएगा, और अगर आप सॉइल अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्रीकल्चर भी आपको ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। रिवर, सिटी एंड डैम जो है, इस वाले टॉपिक को भी आपको कर लेना है, कंसर्न है, टॉपिक रहता है आजकल जो न्यूज में रहा उस सब चीजों को। इनफैक्ट यूएई ये सब टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, यूएई कितने राजशाही से मिलकर उसमें कौन सा ऐसा है। तो प्लेट्यू माउंटेन प्लेन्स जो है, जो आपके जो मॉर्फोलॉजिकल है, यानी कि भू आकृति जो हमारा है, वहां से भी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट पासेज, इंपॉर्टेंट माउंटेन, इंपॉर्टेंट प्लेट्यू को थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेना है। इसके अलावा मिनरल रिसोर्स, इसको भी आपको कर लेना है, क्योंकि ज्योग्राफी का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट ईयर भी आपके अच्छे खासे वर्ल्ड लेवल के मिनरल से क्वेश्चन पूछा था। वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट की बात अगर हम लोग करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से अगर आप ट्रेंड को देखिए, तो हाँ पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन यहां से बन रहा है, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आइलैंड, कॉन्टिनेंट, ये वाला जो टॉपिक है, महाद्वीप, ये वाला टॉपिक जो आपके 1 लाइनर फॉर्म में आपको इसको कर लेना है। मैं आपको बोलूंगा कि इंडिया और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको कर लेना है। ट्राइबल वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं। कंट्री एंड इट्स कैपिटल की बात अगर हम लोग करते हैं, तो इसको भी अब नहीं आ रहा है, जो चीज खबरों में रही है वहीं से क्वेश्चन बनता है, तो करंट अफेयर्स में आपका इसका मामला हो जाएगा, अलग से देश राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है। टेक्टोनिक प्लेट वाला आजकल नया टॉपिक आया है, तो मतलब नया ट्रेंड आया, टॉपिक तो बहुत पुराना है, ट्रेंड में आया, क्वेश्चन यहां से बनेगा, लिख लीजिए 1 से 2 नंबर यहां से क्वेश्चन बनेगा टेक्टोनिक प्लेट से। ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं, तो इस वाले टॉपिक से तकरीबन अगर हम देखें तो आपको बेसिक क्वेश्चन ही होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लीजिएगा, 1 लाइनर वाले टॉपिक को देख लीजिएगा, और घट्टा चक्र इसका बेस्ट सोर्स है, वहां से आप इसको मामला करके सेट कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड रिसोर्स की बात जब हम लोग करते हैं, तो इस वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन आपके बने हुए हैं। साथ ही साथ अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिटी वाले सेगमेंट से, कि पॉलिटी में कहां से क्वेश्चन बनता है। प्रियम्बल छोटा सा टॉपिक है, इसको कर लीजिएगा, 1 क्वेश्चन इंश्योर हो जाएगा। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, 1 क्वेश्चन इंश्योर हो जाएगा। यूनियन एंड स्टेट जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको एमसीक्यू के फॉर्म में 1 लाइनर फॉर्म में कर सकते हैं। पूरा पढ़ने बैठिएगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन आप इसको किसी भी 1 लाइनर किताब से कर लीजिएगा, मामला सेट है। फंडामेंटल राइट्स काफी लंबा टॉपिक है, इसको भी आपको 1 लाइनर
बुक से करना है। मैं ये सारी चीज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और जो सटीक है वही बता रहा हूँ। किसी को लगे कि सर कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया तो क्या होगा, अरे मेरे भाई पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी में ज्यादा उतना नहीं जाएगा, जाएगा भी तो एक आध क्वेश्चन होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो इसको भी आप किसी वन लाइनर बुक से आप कर लीजिएगा, डीपीएसपी को भी वन लाइनर बुक से उतना लोड लेना नहीं है। कुछ आर्टिकल्स वगैरह को खासकर अगर देखें तो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनते हैं। लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा अच्छे से करना होगा आपको, इसको थोड़ा अच्छे से लक्ष्मीकांत वगैरह बुक से कर लीजिएगा, मामला सेट हो जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस वाले टॉपिक को भी हम देखें तो इस वाले टॉपिक को भी आपको करने की जरूरत है। पंचायती राज, नेवर स्किप टॉपिक, इसको करना ही है, 1 से 2 नंबर 100% यहां से आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की भी बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां से भी क्वेश्चन बनने के आसार आपके हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या आर्टिकल्स वगैरह तो आप इसी के साथ कर लीजिएगा। पॉलिटिकल पार्टी, जो पार्टी अभी रिसेंट में किसी को अगर नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, किसी से छीना गया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी खबरों में है, बिहार राज्य स्तर पे किसी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिला है, उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देख लीजिए तो मामला सेट हो जाएगा। अब ये सब अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तब तो सबसे बेस्ट तरीका, इससे बेस्ट तरीका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए क्रैश कोर्स है, 71वीं बीपीएससी का क्रैश कोर्स है। इस क्रैश कोर्स की बात अगर हम करें तो इसके बारे में आपको बता देता हूं। इस कोर्स में अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो कैसे होंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे आपको चले जाना है। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप स्टेट पीसीएस पे आएंगे, और स्टेट पीसीएस में जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे जैसे ही आप स्टेट पीसीएस पे आते हैं तो स्टेट पीसीएस पे जैसे ही आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट पीसीएस पे जैसे देखिए यहाँ पे आप आए, ठीक है, स्टेट पीसीएस की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आप आए तो ये ऑफलाइन सेंटर का ओपन अप हो गया, इसको रुकिए ऑनलाइन पहले करने दीजिए, एक मिनट। यहाँ पे स्टडी आईक्यू जाएंगे, स्टडी आईक्यू पे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग को सर्च कर लेना है, क्या सर्च कर लेना है, 71st। और जैसे हम 71st सर्च करेंगे तो देखिए लाइव क्रैश कोर्स 2.0 आया। अब इस पे हम लोग को चले जाना है बाय नाउ पे। बाय नाउ पे जाइएगा दोस्तों तो यहाँ पे आपके कोड मांगेगा, इस कोड को अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आपने इस कोड को अप्लाई किया 4499 में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में 400+ घंटे की लाइव क्लासेज आपको मिलती है, साथ ही साथ स्पेशल जो फोकस हमारा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे होगा, ग्रुप मेंटरशिप सेशन होने वाला है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होने वाली है, क्रक्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो है हम आपको हैंड रिटेन नोट्स भी देते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम आपको मेंटरशिप भी इसमें हम लोग प्रदान कर देते हैं। और अगर आप मेरा कोड जो कि है आदि लाइव, इस कोड को लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा, जो कि सारे सब्जेक्ट में मैं आपको अलग से क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अलग से भी गाइड करूंगा। नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, क्लास और सारे के सारे टॉपिक्स को कवर अप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कराने का जिम्मा हमारा है। आप बस आइए अपने आप को इनरोल कर लीजिए इसमें और आपका मामला सेट हो जाएगा। अगर आप खुद से कर पा रहे तब तो बेस्ट है, नहीं कर पा रहे तो ये आपके लिए बेस्ट कोर्स होने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।